किसी गांव में एक पहाड़ी के ऊपर एक मकान बना था जिसमें एक चित्रा नाम की जादूगरनी रहती थी। वह काला जादू जानती थी। उस गांव में बहुत सारे लोग रहते थे जिस पर जादूगरनी ने अपने जादू से कब्जा किया हुआ था। गांव के लोग जादूगरनी से बहुत डरते थे। उन्हें पता था कि अगर जादूगरनी को गुस्सा आ गया तो अपने जादू से पूरे गांव को खत्म कर सकती है। इसलिए गांव वाले जादूगरनी को खुश करने के लिए उसकी हर बात मानते थे। गांव वाले जितना भी कमाते थे उसका एक बड़ा हिस्सा जादूगरनी को देना पड़ता था। इसी गांव में एक श्याम नाम का बच्चा रहता था। उसके पिता खेत में काम करते करते चल बसे। पिता के मरने के बाद श्याम ने खेती का काम संभाल लिया, लेकिन जितना भी अनाज वह मेहनत करके उगाता उसका एक बड़ा हिस्सा जादूगरनी को देना पड़ता था। एक दिन श्याम ने अपनी माँ से कहा, माँ, ऐसे तो हम कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। इस जादूगरनी के कारण मेरे पिता की मृत्यु हो गई और अब मैं इसकी गुलामी कर रहा हूँ। श्याम की माँ ने कहा, बेटा, तुझसे पहले भी कई लोगों ने जादूगरनी का विरोध किया, लेकिन उसने अपने जादू से सबको मार डाला। हम कुछ नहीं कर सकते। श्याम ने माँ की बात को बीच से काट कर पूछा, लेकिन माँ, कोई तो रास्ता होगा इन सब से बाहर निकलने का। श्याम की माँ बोली, बेटा, मेरी बात मान, जैसा चल रहा है चलने दे। श्याम उस समय तो चुप हो जाता है, लेकिन उसके मन में जादूगरनी से गांव वालों को छुटकारा दिलाने की बात घर कर गई। श्याम अगले दिन अपने खेत पर काम करने जाने लगा, लेकिन उसका मन काम से ज्यादा जादूगरनी में लगा हुआ था। दोपहर को श्याम एक पेड़ के नीचे खाना खाने बैठा। वहीं उसके बराबर के खेत के नंदू चाचा भी खाना खा रहे थे। नंदू चाचा से श्याम ने अपने मन की बात कही। श्याम की बात सुनकर उन्हें कहा, बेटा, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन काम बहुत कठिन है, इसमें तेरी जान भी जा सकती है। श्याम बोला, चाचा, अगर गांव वालों को बचाने में मेरी जान भी चली गई तो मुझे खुशी होगी। आप कोई और तरीका बताओ। तभी नंदू चाचा ने कहा, आज से कई साल पहले गांव में एक किसान ने जादूगरनी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन जादूगरनी को पता लग गया। फिर जादूगरनी ने उसे बदला लेने के लिए उसका सब कुछ छीन लिया और वह उसे मारने की तैयारी कर रही थी, लेकिन वह पहले ही गांव छोड़कर भाग गया। तुम उससे मिलो। उसका नाम गोपाल है। वह पास के गांव में ही रहता है, लेकिन वह किसी से नहीं मिलता। श्याम बोला, लेकिन चाचा, क्यों? नंदू ने कहा, बेटा, उसे डर है कि कहीं जादूगरनी ने उसे मारने के लिए किसी को भेजा ना हो। श्याम ने सारी बात समझ ली। अगले दिन वह दूसरे गांव चल दिया। वहां वह गोपाल के घर पहुंचा। बहुत विश्वास दिलाने के बाद गोपाल ने श्याम से बात की। गोपाल ने कहा, मैंने एक बार रात को जादूगरनी के महल में जाकर उसका गला दबाया, जिससे वह सोते सोते मर जाए, लेकिन वह मरी नहीं क्योंकि उसके प्राण एक तोते में रखे हैं। श्याम को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों चाचा? गोपाल ने आगे बताना शुरू किया। बात यह है कि जादूगरनी हमेशा जवान और खूबसूरत बने रहना चाहती है, लेकिन उसका जादू उसके ऊपर नहीं चलता, इसलिए उसने उस तोते को पाल रखा है। उसे जादू से जवान बनाए रखा है। उसके अंदर जादूगरनी के प्राण हैं, इसलिए वह भी जवान बनी रहती है। अगर कोई उसे तोते को मार दे तो सब ठीक हो जाएगा। श्याम गोपाल से विदा लेकर अपने गांव वापस आ जाता है। रात होते ही वह चुपचाप जादूगरनी के महल में पहुंच जाता है। वहां देखता है कि जादूगरनी सो रही है। उसके पास ही मेज पे एक पिंजरा था जिसमें वह तोता था। श्याम तोते को हरी मिर्च खाने को देता है। तोता बहुत खुश हो जाता है। फिर श्याम उससे कहता है, तुम कब तक इस पिंजरे में रहोगे? तुम चाहो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर सकता हूँ। तोता बोला, मुझे कोई भी इस कैद से बाहर नहीं निकाल सकता। श्याम बोला, कोई तो रास्ता होगा। तोते ने कहा, अगर मुझे कोई मार दे तो मैं आज़ाद हो सकता हूँ। मैं मर गया तो जादूगरनी की जान चली जाएगी। इसकी जान जाते ही मैं दोबारा जिंदा हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर दो जान है। श्याम ने पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे मारा जाए जिससे तुम्हें तकलीफ ना हो? तोते ने कहा, तुम किसी तरह इस कमरे में धुआं भर दो, दम घुटने से मैं मर जाऊंगा। श्याम सारी बात सुनकर वापस आ जाता है। अगली रात वह जाकर देखता है जादूगरनी सो रही है। वह अपने साथ कुछ लकड़ियां लाता है, उसे जलाकर खिड़की के अंदर फेंक देता है, फिर खिड़की बंद कर देता है। धुएं से जादूगरनी उठ जाती है। वह पिंजरे को लेकर बाहर की ओर भागती है, लेकिन श्याम बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है। कुछ ही देर बाद तोता मर जाता है। उसके मरते ही जादूगरनी के हाथ से पिंजरा छूट जाता है और वह मर जाती है। यह सब श्याम बाहर से देख रहा था।
जादूगरनी के मरते ही वह खिड़की खोलकर अंदर जाता है और पिंजरे को बाहर ले आता है।